फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे। एंड आज आप लोगों ने ट्रेडिंग किया होगा, अच्छे से किया होगा। देखिए, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, किसी भी ट्रेडिंग में लॉस की कैपेसिटी आपके ऊपर है। आपको कितना लॉस लेना चाहिए, आपको कितना प्रॉफिट लेना चाहिए। दूसरे के भरोसे आपको नहीं चलना है, क्योंकि कैपिटल आपके पास है। देखिए, आप किसी के पास अगर मान लीजिए कुछ आप बताते हैं या कोई किसी के ऊपर भरोसा करके आप ट्रेड लेते हैं, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आपने ट्रेड ले लिया। लेकिन अब इसके साथ ये होता है कि भाई, आपने जो ट्रेड लिया हुआ है, दूसरे व्यक्ति को ये तो नहीं पता ना कि आपने कितने लॉट से ट्रेड किया हुआ है। ठीक है, आपने कितने लॉट से ट्रेड किया हुआ है उसको नहीं पता है। आपके पास कैपिटल कितना है उस व्यक्ति को नहीं पता है। समझिएगा आप, आपके पास कैपिटल कितना है किसी को, आगे वाले को नहीं पता। आपने कैसे कितने लॉट लिया हुआ है उसको आगे वाले को नहीं पता। ठीक है, तो जब नहीं पता तो लॉस भी आपका उतना ही होगा, क्योंकि आपने मान लो कभी ज़्यादा क्वांटिटी ले लिया तो लॉस तो उतना ही होगा। ठीक है, और कभी कम क्वांटिटी ले लिया तो आपका लॉस कम होगा। ठीक है, तो आज जो हमारा 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं कि हमारे स्टॉप लॉस पहली बात हिट क्यों हुआ, उसका रीज़न क्या था। ठीक है, जैसे हमारा जो पहला ट्रेड गया वो बहुत बढ़िया ट्रेड गया, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। हमने आपको बताया 120 में बाई करना था और 122 में आपने बाई किया, तो जैसे इसके बाद आपका 155 गया, इसके बाद 190 गया, ये इसके बाद 230 तक भी गया। ठीक है, चलो इसके बाद दूसरी चीज़ क्या थी, हमारा दूसरा में स्टॉप लॉस हिट हुआ 10 पॉइंट का। तीसरे में क्या हुआ, हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब बात ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर 10 पॉइंट की स्टॉप लॉस हिट हुआ, वहां पर हमारी साइकोलॉजी क्या काम करती है और क्यों हम उस 10 पॉइंट में एग्जिट हो गए, और हमारा इसके बाद क्या हुआ कि हम नेक्स्ट ट्रेड क्यों नहीं ले पाए, और अगर जिसने ट्रेड लिया उसको लॉस में लॉस ही होता गया। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं अपनी पूरी भरकस कोशिश करता हूं, जो न्यू ट्रेडर हैं बेचारे उनको मैं पूरा फुल समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको कैसे ट्रेड लेना चाहिए, कहां से क्या करना चाहिए। आज अगर आपने मेरी सुबह वाली वीडियो देखा होगा, जिसको कि मैंने करीब करीब 4 बजे लोड किया था, अगर आपने मेरी सुबह वाली वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने क्लियर आपको ये बताया था कि मार्केट बिल्कुल करेक्ट रेजिस्टेंस में है, मार्केट यहां से खुलते ही गिरेगी और मार्केट जाएगी 43,561। क्यों जाएगी, उसका रीजन मैंने विधिवत आपको उसका रीजन बताया हुआ है, उस वीडियो में पूरा लॉजिक बताया हुआ आपको कि क्यों जाएगी। देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूं कि यहां से ऐसा होगा, ये रेजिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन है, ऐसा है तो इसलिए यहां तक जाएगी। नहीं सर, आप उस वीडियो को देखना, प्लीज प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप उस वीडियो को देखना। मैंने क्या बोला हुआ है आपको कि क्यों जाएगी, क्यों जाएगी उसका रीजन मैंने बताया हुआ है उसमें। ठीक है, आप ये चार्ट लाइन ट्रेंड लाइन ये ठीक है, ये भरोसा करना अच्छी बात है, करना चाहिए आपको। ठीक है, लेकिन आपको जो मैं बताता हूँ लॉजिक क्या है वो समझिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ सबसे पहले 5 मिनट के यहाँ पर चार्ट में। जैसे आप यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में जाते हैं तो यहाँ पर आपको सब कुछ नज़र आना शुरू हो जाएगा कि क्या लॉजिक थी, क्यों हमने दिया, क्या ट्रेड क्या था सिस्टम। ठीक है, उसका सब कुछ आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, इससे पहले देखिए, ये जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये एक वॉल्यूम टाइप का देख रहे हैं ना, तो बहुत लोग कन्फ्यूज होंगे, बोला सर ये क्या चीज़ है। देखिए, ये है वॉल्यूम बेस्ड ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो इसको अभी आप लोग मत जानिए, क्योंकि जो नए होंगे ना तो उनको बहुत दिक्कत होगी, तो इसको मैं हटा देता हूं। इसमें क्या दर्शाता है, देखो सिंपल एक बात बताता हूं, ये जो जहां पर सबसे बड़ी लाइन आपको दिख रही ना, सबसे बड़ी लाइन किसका मतलब ये होगा कि मार्केट वहां पर आएगी, कई बार आएगी, और जो एरिया वो सबसे बड़ा लाइन का दिखा रहा है उसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर बाइंग सेलिंग बहुत ज़्यादा हुई है, तो इसका मतलब वॉल्यूम सबसे ज़्यादा वहाँ पर है। ठीक है, तो इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, इसके बारे में मैं किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगा। फिलहाल हम ये आपको बताना चाहते हैं कि हमारा ट्रेड लेने का लॉजिक क्या था, हमने आज स्टॉप लॉस हमारा 2 क्यों हिट हुआ। ठीक है, चलिए इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पर ये सामने आपके चार्ट ओपन है सर, ये देखिए, ये मेरी ट्रेंड लाइन आज की खींची नहीं हुई है, ये कल की सारी चीज़ें खींची हुई, आप उस वीडियो में हमारा देख सकते हैं। मैं वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप बिल्कुल उसमें देखिएगा, आपको सारा चीज़ पता चलेगा कि क्यों मार्केट यहाँ तक आई थी। ठीक है, चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मार्केट ओपन होती है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आपको अगर मार्केट सीखनी है, देखिए किसी के चोचलेबाजी में नहीं पड़ना है, किसी के ये टिप्स प्रोवाइडरों के चक्कर में नहीं पड़ना है, जिसका कि माया जाल इस समय चल रहा है। आपको ज़्यादा इनके माया जाल में फंसने की जरूरत नहीं है।
देखिए सीखिए, और अगर सीखने का कोई फीस लेता है तो मैं उसको लाजमी समझता हूं कि अगर वो सिखाने का कोई गुरु दक्षिणा मांगता है या कुछ मांगता है उसको आपको देना चाहिए। लेकिन ये जो टिप्स प्रोवाइडर है उनके थोड़ा सा चक्कर में बच के रहिएगा, जो कि गलत है, ठीक है, क्योंकि इनका सिस्टम इतना गंदा है। मैं बताऊं कि आपसे फीस ऐंठने में आपको महीने का 6,000, महीने के 11,000 रुपये ले लेंगे। आपको टिप्स क्या प्रोवाइड करते हैं पता है? आपको एक बार में ये बता देंगे 44,500 की कॉल इतने में बाई कर लो। एक बार इन्होंने एसएल दे दिया, एक बार इन्होंने टारगेट दे दिया, खत्म। उसके बाद आपका एसएल जाए या टारगेट जाए उनसे कोई मतलब नहीं। मार्केट मतलब ये बताओ 50 पॉइंट को इन्होंने एसएल दे भी दिया तो मार्केट नीचे जाती जा रही, जाती जा रही, जाती जा रही। जहां पर बाई प्राइज हुआ ना वहां से मार्केट नीचे जा रही, 30 पॉइंट आ भी गया मार्केट का डायरेक्शन निगेटिव हो भी गया, तब भी ये काटने को नहीं बोलते हैं आपको दोबारा मैसेज करके कि ठीक है आप यहां पर काट दीजिए, नहीं तो और भी ज्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब मार्केट जैसे मान लीजिए वहां से ऊपर जाती है तो फिर जाती गई मार्केट। अब मान लीजिए किसी ने 250 रुपए में आपको कॉल बाई करने के लिए दिया था, उसका टारगेट मान लीजिए 300 रुपए रखा था। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं बकवास कर रहा हूं लेकिन ये जानना आपको जरूरी है, जो कि हर जगह काम आएगा आपको। मान लीजिए कि 250 में बाई प्राइस कोई किसी ने दिया था, अब टारगेट उसने क्या दे दिया 300 का दे दिया, और स्टॉप लॉस आपको दे दिया कितने का 200 का, मतलब 1:1 का आपको रिस्क रिवार्ड वहां पर दे दिया उसने। अब इनको सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि भैया जैसे प्राइस मान लो 200 कितना गया 80 रुपए गया, ठीक है। अगर 280 रुपए गया ना, 280 रुपए में ये नहीं बताते हैं कि भाई कुछ क्वांटिटी बुक कर लेना या स्टॉप लॉस अपना शिफ्ट कर लेना या कुछ, उनसे कोई मतलब नहीं है आपको। अगर वो 300 रुपए नहीं हिट हुआ तो 200 पहले क्या आएगा बताता हूं आपको। 280 रुपए मार्केट जाएगी, 280 से वापिस नीचे कहां तक आएगी 230 रुपए आ जाएगी। एक बंदा बेचारा जिसने 250 रुपए में किसी चीज को बाई किया था वो 280 तक रुपए भी गई, मतलब 30 पॉइंट उसको प्रॉफिट भी हुआ बेचारे को, 20 पॉइंट रह गए वहां से, और मार्केट वापस रिटर्न कहां पर आ गई 220 में आ गई। उसको एसएल टच करने में सिर्फ 20 पॉइंट रह गए। तो जब तो मार्केट मतलब बढ़ी, ठीक है, तब तो ये देते रहते हैं हाँ इतना पहुंच गए, वहां पर आग बना देते हैं, बिल्कुल आग का गोला बनाते हैं, ये आग का गोला बन गया, बिल्कुल बुम यहां हो गई। लेकिन अगर मार्केट रिटर्न हो करके मान लो उसको एसएल को टच करने वाली है, तब ये नहीं बताएंगे नहीं भाई यहां से हम निकलो नहीं तो लॉस होगा। देखो ये एक चोरी है, मैं सीधी बात बताऊं, ठीक है, और ये गलत चीज होता है, इसी को बोलते हैं फ्रॉड, ठीक है। तो ये चीज़ से थोड़ा सा आपको बचना है। बाकी अगर आपको देखिए किसी से एजुकेशन किसी चीज़ को मिलता है तो मैं बोलता हूँ उसको लेना चाहिए, वो चाहे जिस तरह से मिले उसको लेना चाहिए, ठीक है, अगर आप उस चीज़ में इन्वॉल्व हैं तो। अगर आप इन्वॉल्व नहीं हैं तो फिर उसकी बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए, और कुछ तो एक चीज़ और बताता हूँ, कुछ तो गलती हम लोगों की भी होती है। गलती हम लोगों की ये होती है कि हम अगर अपना जैसे मार्केट में जब लॉस कर चुके होते हैं ना, तो जब हम मार्केट में लॉस कर चुके हैं तो हमारी साइकोलॉजी इतनी बेकार हो जाती है कि हमारा जो 1 लाख का 2 लाख का जो भी लॉस चला जाता है ना, तो हम उसको कवर करने के चक्कर में हम इधर उधर हाथ पैर मारते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमारे लॉस को कवर करवा दे। और यकीन करिए दोस्त, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मार्केट एक सिस्टम इतना लॉजिक है कि जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे ना, जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आप अपने लॉस को रिकवरी नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ आप मेरे से नोट करके रखिए। आपको किसी ने कितना भी दे दिया, किसी ने कितने भी पैड टिप्स दे देगा, कितने कुछ भी कर दिया, आपके सामने बैठा करके वो ट्रेड करवा देगा, लेकिन जैसे ही वो बंदा उठ के आपके बगल से चला जाएगा आप वहीं पर लॉस कर जाओगे। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि आपको ये लग रहा है कि मेरा लॉस रिकवरी होना चाहिए। आप यहाँ सीखने नहीं आए सर, आप ना अपने लॉस को रिकवरी करने आए, ठीक है। तो देखिए मार्केट में थोड़ा सा सेंटीमेंट समझा करिए। लॉस रिकवरी का मतलब ये नहीं कि आप 1 महीना आए, 2 महीना आए, 1 साल आपको ट्रेडिंग करते हुआ आपने 1 लाख रुपए चला गया, आप लॉस रिकवरी के चक्कर में पड़े हो कि मेरा लॉस कैसे रिकवरी हो, ठीक है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा सीखने की कोशिश करिए अगर आप मार्केट में काम करना है तो, ठीक है, और नहीं करना है तो ठीक है, आपकी मर्जी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस ये करता हूँ कि आप मार्केट को सीखिए, ठीक है, पढ़ाई जितना हो सकता है, क्योंकि देखिए पढ़ाई जब आदमी किसी चीज़ का प्रिपरेशन करता है तभी जा करके आगे कोई सर्विस लगती, कोई नौकरी चाकरी लगती है। तो इसलिए मार्केट भी ऐसे ही है, मार्केट तो सभी का बाप है, तो जब तक आप इसको अच्छे से नहीं सीखोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, यानी पे बहुत बकवास हो गई। मैं आपको यहाँ कुछ दिखाता हूँ आपको। देखिए सर, सिंपल एक लॉजिक बताता हूँ। मैंने कल का कैसे आपको ये बताया था 43,561 मार्केट जाएगी, और मैं क्यों पुट का ट्रेड दिया था ये भी मैं आपको बताता हूँ। शुरू में जो मेरा था वो पुट का लेने का रीज़न, देखिए मैं पूरी लॉजिक के साथ बताता हूँ, किसी को मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं
यहाँ मैं ये ऐसा हुआ, देखो यहाँ पर आप देखने वाली बात है। यहाँ पर क्या करो, जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ, आपको फिबोनाची टूल उठाना है आपको, ठीक है। अब फिबोनाची टूल जैसे आप उठाते तो ये जो इसका कल का लो जो बना था ना सर, यहाँ से आप जाकर के इसको फिबोनाची टूल को यहाँ तक ऊपर तक इसको टॉप तक ले जाइए। आप जैसे ही टॉप तक ले जाएंगे, आप यकीन कर लीजिए आपका जो 0.50 का लेवल हो कहाँ आ रहा है। बस आपको इतना ही देखने की जरूरत है। आपको मैं बता रहा हूँ ऐसी ऐसी चीज़, एक एक छोटी छोटी चीज़ सिखा दूंगा आप बेसिक वाली। इस मार्केट में ना आप सोचेंगे कि बोला यार कैसा एक बंदा मिला था कि मतलब मार्केट में क्या क्या सिखाते। ये लीजिए, ये है आपका 0.50 का लेवल, ठीक है। यहाँ तक मार्केट आएगी, वो क्यों आएगी वो आप उस वीडियो में देख लेना, मैंने सब कुछ बताया हुआ था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको अब ट्रेड कैसे करना था और क्यों स्टॉप लॉस हिट हुआ। देखिए, पहला जो ट्रेड बना, पहला ट्रेड अगर आप देखते हैं तो मार्केट ने जब ओपनिंग दिया तो मार्केट कहाँ से ओपनिंग देती है, यहाँ पर देखिए मार्केट इस जगह ओपन देती है, ठीक है ना। जो बिल्कुल टॉप था, टॉप से ही मार्केट गिरना शुरू हुई। मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट टॉप से गिरना शुरू हो जाएगी, उसका रीजन था वो वीडियो में बताया, सब कुछ एवरीथिंग बताया हुआ उस वीडियो में, प्लीज देखिएगा। मार्केट टॉप से गिरना शुरू होती है, जैसे ही मार्केट गिरना शुरू होती है इसके बाद ये फर्स्ट कैंडल यहाँ बनाती है, इसके बाद ऊपर जाती मार्केट, ठीक है। मार्केट ऊपर गई। अब जब ये मार्केट यहाँ पर दोस्त ऊपर गई तो अगर इसको ऊपर जाना ही होता तो पहली ही कैंडल रेड क्यों बना दिया, पहली कैंडल रेड क्यों बनाया, नहीं बनाना चाहिए था ना भाई। जब कल मार्केट बुलिश हुई तो पहली कैंडल रेड क्यों बनाया, नहीं बनाना था। तो अगर आप ट्रेड लेना जानते हैं तो यहाँ पर आप अगर इसको 1 मिनट के चार्ट में इसको ले जाते हैं, ठीक है। 1 मिनट के चार्ट में जब क्या होता है ना, जब सुबह सुबह मार्केट ओपन होती है तो हम ये कोशिश करते हैं कि 1 मिनट के चार्ट में हो तो ज़्यादा क्लियरिटी थोड़ा सा मिल जाती, ठीक है। ये हाँ, ये देखिए, ये आज का है ना चार्ट ये। अब अगर आप 1 मिनट का चार्ट यहाँ पर यूज करते हो तो सेम आप उसी चीज़ को, ये वाला जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, आप यहाँ से लीजिए चाहे यहाँ से लीजिए, जहाँ से मर्जी, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरी तो आप इसको बना करके और फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप यहाँ से उठा करके ऐसे ड्रा कर दीजिए। आपने ड्रा किया सर, अरे कर दिया ना भैया ड्रा। अब आप ये बताइए, जैसे आपने यहाँ ये उल्टा लग गया क्योंकि 5 नीचे होगा, ठीक है। ये ध्यान रखा करिए हमेशा फिबोनाची का लेवल जो किस तरह से होता है। तो यहाँ पर उल्टा पुल्टा हो रहा है थोड़ा सा, हाँ ये लीजिए, ठीक है। ये लीजिए, जो पहला ट्रेड मैंने आपको निकाल करके दिया था वो इस लॉजिक से दिया था। सर मैं कोई तुक्का नहीं मारता हूं कि मैं आपको तुक्का मार करके कोई ट्रेड देता हूं। ये लॉजिक था 0.50 के ऊपर मार्केट सस्टेन की, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, सस्टेन कर ली मार्केट, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको 2 से 3 मिनट की चार्ट में देखते हैं, 3 मिनट के चार्ट में, तो कोई भी कैंडल किसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, 43,750 के ऊपर कोई कैंडल लगभग सस्टेन नहीं किया है, ठीक है। इसकी मैं बात बता रहा हूँ यहाँ से ऊपर। तो यहाँ के जब ऊपर गया मार्केट तब तो बहुत बढ़िया, जैसे यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुआ था तभी मैंने आपकी यहाँ पर पुट की पोजीशन दिया था। इसका पहला लॉजिक हो गया, सिंपल बात थी। और आपको 120 में अगर आप एंट्री किए थे, मैंने आपको एक सिस्टम बना करके दिया था आपको कैसे एंट्री करना चाहिए। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता, तो यहाँ पर मैं प्लीज़ उस चीज़ को बताना चाहता हूँ, थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए सर, लॉज कैसा होता है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर, इसी वीडियो में थोड़ा बता देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए। यहाँ पर आप 2 चीज़ देख रहे होंगे, एक लॉन्ग पोजीशन, एक शॉर्ट पोजीशन है। तो अगर मैं यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाता हूँ किसी में और शॉर्ट पोजीशन बनाता हूँ तो आप देखिएगा कैसे बनता है, ठीक है। तो शॉर्ट पोजीशन में मतलब ये हो गया, अगर हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना दिए और शॉर्ट पोजीशन में अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं इस जगह में, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 चीज़ आ रहा है सर। 2 चीज़ आने का मतलब ये हो गया, रेड वाला जो आपका एरिया है वो आपका स्टॉप लॉस हो गया, और ये जो ग्रीन वाला एरिया है जहाँ तक मैं इसको बना करके आपको दे रहा हूँ ना, यहाँ तक मान लीजिए मैंने दिया, ये आपका टारगेट है। आपका जो एंट्री प्राइस है वो बीच में है। यहाँ पर मैं दोबारा समझाना चाहता हूँ आपको, यहाँ पर देखिए, ये जो बीच वाली लाइन है ये आपकी एंट्री पॉइंट हो गई, ध्यान रखिएगा, ये आपकी एंट्री पॉइंट हो गई। आपका जो ये लाल वाला जो सिरा है इसका लास्ट वाला, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। अब स्टॉप लॉस वहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए ये स्टॉप लॉस कितने में आ रहा है, 43,805 में, ये स्टॉप लॉस आपका हो गया। यहाँ पर जो एंट्री पॉइंट आपकी हो रही है कहाँ पर हो रही है, इसको मान लीजिए यहाँ पर हो रही है, दिख रहा है ब्लैक में, 4376 में एंट्री प्राइस हो गई आपकी। अब आपका जो टारगेट है, ये टारगेट आपका यहाँ पर आ रहा है, कितने में आ रहा है, 43661, समझ गए। अरे भैया समझ गए अच्छे से ना। ये इस तरह से मैं बना करके अगर मान लो आपको दे देता हूं, आपको ऑटोमेटिक समझ जाना है भाई। मैं कोई टिप्स आपको प्रोवाइडर नहीं हूं कि मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ कॉल बाई करो, यहाँ पुट बाई करो। मेरी बात समझो,
ठीक है, यहाँ से अगर इस तरह से बन गया तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये बोलने का मतलब क्या है। ठीक है, समझ रहे हैं। इसी तरह से ये कभी कभार उल्टा बन जाता है। अब इसको मान लो मैं इसको डिलीट करता हूँ, कभी कभार ये उल्टा भी बन जाता है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मान लो मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं आपको ये बना करके देता हूँ। यहाँ पर मैं ये बना इस तरह से, मान लो यहाँ पर लगा मुझे मार्केट ऊपर गई तो ये मैं बना के दे दिया। इसका मतलब इसका ये हो गया, अगर यहाँ पर देखोगे अब आप समझ गए, रेड वाला जो एरिया है वो आपका स्टॉप लॉस एरिया हो जाता है, आपका ग्रीन वाला एरिया होता है वो आपका टारगेट एरिया हो जाता है, मतलब ऊपर आपको वहां तक प्रॉफिट है। अब देखिए, प्रॉफिट जरूरी नहीं है कि आपको वहां तक लेना है, कैपेसिटी आपके ऊपर है कि आप कितना एसएल दे सकते हो और कितना बड़ा आप प्रॉफिट ले सकते हो। लेकिन मैं अगर आपको ये बता रहा हूं कि ऐसा करना है तो लगभग इतना होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको डाउट क्लियर हो गया अभी सबको। आप लोग सब लोग अगर वीडियो देखेंगे तो ये आपको डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। ओके चलिए ठीक है, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ उसका रीजन आपको बताता हूँ। ठीक है, उसका रीजन बताता हूँ आपको। यहाँ पर मैं चलता हूँ 5 मिनट की कैंडल में। देखिए सर, मैं एक सिंपल लॉजिक आपको बताता हूँ। हमारा जब एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है, कोई भी चीज़ का, मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई प्राइज, मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई प्राइस चल रही थी, मान लीजिए 20 रुपये, मान लीजिए यहाँ पर कोई 20 रुपये का रेट चल रहा था। जब कभी 20 रुपये का रेट किसी भी बैंक निफ्टी ले लीजिए, चाहे निफ्टी ले लीजिए या किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए, तो यहाँ पर हम लोग जनरली क्या करते हैं, यहाँ पर ओवर क्वांटिटी में हम बाई करने की कोशिश करते हैं। और ओवर क्वांटिटी हम इतना ज़्यादा बाई कर लेते हैं, इतना ज़्यादा बाई कर लेते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर 20,000 का कैपिटल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास यहाँ पर 20,000 का कैपिटल है तो हम ये इस कैपिटल को देखते रहते हैं कि कितने लॉट बाई करने तक हमारा ये कैपिटल पूरा नहीं लग जाएगा। तो हम यहाँ पर पहले 10 लॉट बाई करते हैं। 10 लॉट बाई करने के बाद हम देखते हैं यार हमारे पास तो अभी 5,000 रुपये बचा हुआ है, ओहो अभी हम और ऐड करते हैं। फिर हम इस 10 लॉट को क्या करते हैं, हम फिर इसको 12 लॉट बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा जो कैपिटल है वो पूरा फिनिश हो जाता है। पहला गलती ये हम करते हैं। दूसरा गलती हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर दूसरी गलती क्या है, मान लीजिए हमने 20 रुपये का प्राइस देखा, अब 20 रुपये में हमारे मान लीजिए यहाँ पर हमने 10 लॉट बाई किया, ठीक है ना, 10 लॉट, जैसे 10 लॉट बाई कर लिया एक बार में, जब ये 20 रुपये वाला प्राइस है, आप जानते हैं कि एक्सपायरी के दिन जो ओटीएम प्रीमियम होते हैं वो बहुत जल्दी गलते हैं, समझिएगा, बहुत जल्दी ये गल जाते हैं, मतलब टाइम डीके होता है। तो जब ये होता है तो मार्केट अगर मान लीजिए आपके अपोजिट में थोड़ा सा भी एक रेड कैंडल बनाया, मान लीजिए यहाँ मार्केट चल रही थी और अपोजिट में आपके रेड कैंडल छोटा सा भी बनाया, तो ये जो 20 रुपये वाला प्राइस है ये तुरंत के तुरंत 15 रुपये में आ जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही 15 रुपये में आ जाता है तो आप क्या करते हो, आपको लगता है कि यहाँ पर यार 20 में खरीदा, चलो 15 में खरीद लेता हूँ, तो आप यहाँ पर क्या करते हो, 5 लॉट और ऐड कर देते हो। ठीक है, जैसे आप 5 लॉट यहाँ पर ऐड करते हो तो मार्केट देखिए बहुत तेज है। मार्केट क्या करती है, उसको पता है कि यहाँ पर 20 रुपये जैसे आया तो बहुत से लोग खरीदारी वाले होंगे। जैसे वो 5 लॉट आपने ऐड किया, अब यहाँ पर ये 10 रुपये प्राइस चला जाएगा। जैसे 10 गया, आपने यहाँ पर छोटा रेट देख करके फिर 5 लॉट ऐड कर दिया। अब दोस्त आपके पास टोटल लॉट कितने हो गए, आपके पास 20 लॉट हो गए। ध्यान दीजिएगा, 20 लॉट हो गए आपके पास, और इसका जो एवरेज प्राइस आया आपका कितने में आया, मान लीजिए 13 से 15 रुपये के बीच में आ गया। ठीक है, 13 से 15 रुपये के बीच में आपका एवरेज प्राइस आ गया। तो हुआ यूं कि जब आपको 13 से 15 के बीच में जब एवरेज प्राइस आया और मार्केट उस समय कितने में चल रही थी, 10 रुपये में चली गई, तो ये मार्केट क्या करेगी, ये भी बहुत तेज है, ये इस रेट को 10 रुपये वाले रेट को क्या करेगी, 7 रुपये ले जाएगी। जैसे ही 7 रुपये ले जाएगी तो ये आपका यहाँ पर जो आपको पहले अगर आप 10 लॉट लिए होते तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम लॉट कितने, लॉस कितने का होता, मान लीजिए बहुत ज़्यादा होता तो यहाँ पर 1500 या 2000 का होता, मान लीजिए चलिए 2000 का लॉस हुआ। लेकिन यहाँ पर चूंकि आपके पास यहाँ पर 20 लॉट हो चुके हैं, तो जैसे ही क्या होगा कि 10 के नीचे जैसे ही गया तो आपका डर यहाँ से बिल्कुल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, पूछिए मत। अब आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट में डर लगना शुरू हो जाएगा। तो जब ये 2 के से जैसे आपने 20 लॉट बढ़ाया, अगर ये 1 पॉइंट भी डाउन हुआ तो ये सीधे 3 के जाएगा। तो 7 के जैसे 7 रुपये में प्राइस चला गया तो ये आपका लॉस कितना हो गया, 5000 हो गया सीधे। जहाँ पर आपको लॉस सिर्फ 2K का होना था, यहाँ पर आपने एवरेजिंग करके इतना ज़्यादा लॉट अपने पास बढ़ा लिया कि आपका जो लॉस है वो 5K होना शुरू हो गया। ठीक है, और जैसे ही आपका 5K लॉस हुआ, अब आपको दिखने लगेगा अब आपका बहुत बड़ा लॉस है। जैसे ही आपने इसको काटा तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से बूम कितने में जाएगी, 10 में जाएगी।
जैसे ही 10 में गई, इसके बाद फिर एक बार नीचे आएगी, कितने में, 8 में आएगी। ठीक है, फिर ये 8 में आकर के फिर वापस ऐसे ऐसे, फिर तो मार्केट का पूछिए मत, फिर जाएगी 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर अब आप देखते रह जाएंगे। अब जैसे ही मार्केट का क्या किया, ये 30 चली गई वापस। ये जब 30 चली गई ना, जैसे ये 30 चली गई तो मार्केट क्या करती है, वापस जैसे ये 30 जाएगी, फिर 30 से एक बार ये ड्रॉप करेगी। ठीक है, ड्रॉप करेगी, कितने में ड्रॉप करेगी, ये मान लीजिए 25 में आएगी। ठीक है, अब जैसे ही 25 आएगी तो आप क्या करोगे, आपको लगेगा नहीं यार अब ये दोबारा ऊपर जाएगी या कुछ भी है, आप क्या करोगे, यहाँ पर दोबारा अपनी क्वांटिटी को ऐड कर दोगे। जैसे आपने दोबारा इसको बाय किया तो ये जो 25 थी ये दोबारा ये आ जाएगी 20, फिर आप यहाँ पर एग्जिट करोगे, तब तक में आपको फिर 2000 रुपये लॉस हुआ होगा। फिर जैसे ही आपने एग्जिट किया, ये 20 रुपये से फिर 25 जाएगी, फिर ये 30 जाएगी, फिर 35 जाएगी, फिर 40 जाएगी। जैसे ही 40 गई तो फिर आपने वहाँ पर एंट्री किया, आपके एंट्री करते ही वो वापस 30 रुपये आ जाएगी। फिर वहाँ देखिए, मार्केट में ना कभी भी आपको एग्रेसिव होकर के कभी बाई नहीं करना है, आपको चार्ट देख करके, आपको हर चीज़ देख करके बाई करना है। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ हो गया। तो मैं अपने सब्जेक्ट से थोड़ा सा हट गया था। मेरा मतलब ये है कि अगर मान लो किसी के पास कैपिटल जिस हिसाब से मान लीजिए 10 के कैपिटल है, तो आपको ये नहीं देखना है कि प्राइस अभी अगर 20 रुपये आ गया है तो मैं इसमें पूरा का पूरा कैपिटल इसमें आपका इन्वॉल्व कर दूं। अगर आपने अपने दिमाग में अपने प्रण बना रखा है कि मैं सिर्फ एक लॉट में ही ट्रेडिंग करूंगा, चाहे इसका रेट मेरे तरफ से 10 रुपये आ जाए या चाहे मेरे तरफ से ये 2 रुपये आ जाए, तब भी मैं एक ही लॉट में ट्रेड करूंगा, आप यकीन करिए मार्केट में सक्सेस होंगे। तो मेरा स्टॉप लॉस हिट कैसे हुआ, यहाँ पर मैंने क्या किया गलती, एक चीज़ बताता हूँ आपको। मैंने क्या किया, वही गलती किया, वही गलती सेम। मुझे पता था कि मार्केट यहाँ से ऐसे करेगी। देखिए जनरली इतने दिन से अगर मैं डाटा देख रहा हूँ, चार्ट देख रहा हूँ, तो वो हो जाता है अभ्यास कि मार्केट यहाँ से ऐसा करेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि अगर आईसीआईसी बैंक निगेटिव है तो मार्केट क्या करती है, ज़्यादातर निगेटिव जाती है। लेकिन आज उल्टा हुआ, आईसीआईसी बैंक निगेटिव था, एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव था। तो जब ये दोनों आपस में लड़ने लगे तो मार्केट साइडवेज हो गई, समझ रहे हैं, तो ये साइडवेज हो गई मार्केट। तो मेरा मतलब ये था कि जब यहाँ पर मैंने क्या किया, मान लो यहाँ पर 10 लॉट मैंने बाई कर लिया, 20 में मैंने 20 में मैंने 10 लॉट बाई कर लिया, तो मार्केट बताया ना आपको जैसे वही गेम खेलती है, वो आ गई सीधे कितने में आई, 12 में आ गई। ठीक है, अब मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, लेकिन जब मैं 20 लॉट यहाँ पर 10 लॉट यहाँ पर मैंने बाई कर लिया, तो मेरी कितनी ऑब्जर्विंग पावर है कि मैं यहाँ पर अपना लॉस कैपेसिटी ले सकता हूँ। मैं यहाँ पर तुरंत एग्जिट मारा। चलो ये बहुत अच्छी बात है कि मैंने यहाँ पर एग्जिट मार दिया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट से लड़ाई नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब जब मैंने यहाँ पर एग्जिट मार दिया, ठीक है, अब ये प्राइस कहाँ पर गया, सीधे मतलब वो जो 12 रुपये प्राइस आया था, ये सीधे जा करके कहाँ पर गया, ये 32 रुपये 37 रुपये जो भी मार दिया। चलो फिर प्राइस नीचे आया। जब फिर प्राइस नीचे आया तो फिर हमको खुजली हुई कि नहीं यार, हमारा लॉस हो चुका है 2000 रुपये का, अब हम यहाँ पर इसको कवर करना चाहते हैं। सॉरी। तो हम क्या करते हैं, उस लॉस को कवर करने के लिए फिर हम दोबारा क्वांटिटी बाई करते हैं। इसीलिए दोस्त, मार्केट में ये बोला जाता है कि कभी भी अपने रूल मत तोड़ो। अगर आपने एक लॉट आपने शुरुआत किया है, आपको एक लॉट में ही ट्रेडिंग करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपने एक लॉट में ट्रेडिंग किया तो मार्केट में औकात नहीं है, आपको बहुत बड़ा लॉस दे सकती है। ठीक है दोस्त, तो यकीन करिए इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने कैपिटल का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पास अगर कैपिटल मान लीजिए कि 5000 है या 10,000 है, तो आपको उसी हिसाब से आपको लॉट साइज लेना है। मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, आपका लॉट साइज एक होना चाहिए। अगर आपने एक लॉट में आपने 90 दिन ट्रेडिंग किया, उसके बाद आपको दूसरा लॉट बढ़ाने की ज़रूरत है, नहीं तो आप अपना लॉट साइज मत बढ़ाइए। यकीन मान लीजिए मेरा, अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो आप फायदे में रहेंगे। अगर आपने अपने लॉस कवर करने के चक्कर में आपने क्वांटिटी बढ़ाया, जिस दिन आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे उसी दिन आपको लॉस वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फिर आप पछताएंगे। और उस लॉस को कवर करने के लिए यकीन करिए हम लॉस में लॉस करते जाते हैं, और इतना बड़ा लॉस हो जाता है कि हम जो सुबह नहीं सोचे होते हैं उससे बड़ा लॉस हो जाता है हमारा। ठीक है,
तो इस तरह से आप कुछ ट्रेड करिएगा और अपने थोड़ा इमोशन को कंट्रोल करिए। मैं बार बार यही आपको बताता हूँ। बाकी मेरा कोई टॉपिक नहीं है, बाकी कुछ लेना देना नहीं। बाकी आप चार्ट सीख जाएंगे, मैं सब कुछ सिखा डालूंगा आपको, ये मेरा यकीन करिए। लेकिन प्लीज़ एक चीज़ में आप अपने आप को बंदी बना दीजिए कि मुझे डिसिप्लिन रखना है, मतलब डिसिप्लिन रखना है बस। चार्ट की मैं गारंटी लेता हूँ आपसे, मैं सिखाऊंगा आपको चार्ट, लेकिन डिसिप्लिन का नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि मैं किसी का कैपिटल नहीं देख रहा हूँ, मैं किसी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ वो कितने बजे ट्रेडिंग कर रहा है, कितने बजे क्या कर रहा है, कितने बजे क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से आप काम करना है। चलो मैं अभी कल का भी डिस्कस कर लेता हूँ, कल आपको कैसे यहाँ पर चार्ट में काम करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ना एक सिंपल है, आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिएगा। यहाँ पर इस तरह से आप कुछ ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिएगा। यहाँ से इस तरह से देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन है। नीचे का आपको यहाँ पर क्या पता चल गया, आपको यहाँ पर नीचे का आपको सपोर्ट पता चल गया। बस इसके ऊपर जब भी कभी ट्रेड करे, अगर मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन से ऊपर ट्रेड करने लगे तो आपको पहला टारगेट आपको पता ही है कि 43,800 के करीब का है। उसके बाद अगर मान लीजिए 43,561 के नीचे मार्केट अगर ट्रेड करने लगे किसी टाइम, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपका जो पहला टारगेट यहाँ पर बनने वाला है, यहाँ पर अराउंड 43,300 का बनने वाला है और 43,418 का लगभग यहाँ पर नीचे। तो इसी तरह से आप ये पहले ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लीजिएगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी देखिए मार्केट है, मार्केट जैसे ही काम करेगी वैसे ही आपको काम करना पड़ेगा। हम मार्केट से लड़ाई नहीं कर सकते, ना ही मेरा कोई भी लेवल हकीकत का हो सकता है। देखिए ये लेवल हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से अपने लेवल में ट्रेड करिए, किसी के भरोसे आपको रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये लेवल सच है तभी आपको ट्रेड करना है, नहीं आपको लेवल लग रहा है, जब तक आप अपने चार्ट को नहीं देखिए तब तक आपको दूसरे के ऊपर किसी के भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बाकी कल निफ्टी की एक्सपायरी है शायद, तो मैं निफ्टी के बारे में आपको दूसरी वीडियो में मैं शायद सुबह आपको अपलोड करके बता दूंगा कि आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए। लेकिन इस वीडियो को आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, और जो मैंने वीडियो अभी आपको कल डाला था उसको मैं इसमें आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए। मैं बहुत ज़्यादा बकवास करता हूं, लेकिन उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। मैं क्या करूं, मैं आप सबको समझाने की कोशिश करता हूं, खासतौर पर उन छोटे ट्रेडर को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ जो बेचारे नए हैं इसमें। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, एंजॉय करिए।